लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो 10 टॉपिक हैं लैरिंग्स के उनके नाम की और फिजियोलॉजी ऑफ लैरिंग्स। अभी पढ़ते हैं सेकंड वीडियो में एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स। एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स को अपन 8 पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद किन किन कार्टिलेज से लैरिंग्स बना होता है, इसके बाद मेम्ब्रेन्स जो कि उसको बाहर से कनेक्ट करती है एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन, और उसके स्ट्रक्चर के साथ जो कनेक्ट करती है वो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन। उसके बाद पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स, 3 पार्ट्स होते हैं यही, सुपीरियर ग्लोटिस, ग्लोटिस एंड सबग्लोटिस, सॉरी सुप्राग्लोटिस। एंड देन कैविटी ऑफ लैरिंग्स, स्पेसेस इन रिलेशन, मसल्स ऑफ लैरिंग्स एंड मसल्स ऑन वोकल कॉर्ड। तो इसमें 8 पॉइंट में एनाटॉमी कवर होगी। तो फर्स्ट देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस एंड सबग्लोटिस। तो जो सुप्राग्लोटिस होता है वो कहां से कहां होता है? हमारे 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, फोल्स और ट्रू। तो ट्रू वोकल कॉर्ड से जो ऊपर का पार्ट है वो सब सुप्राग्लोटिस है। ट्रू वोकल कॉर्ड से 1 सेंटीमीटर बिलो और ट्रू वोकल कॉर्ड, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है वो ग्लोटिस है। और जो 1 सेंटीमीटर जो बिलो था उससे और लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड तक होता है अपना सबग्लोटिस। अब जो सुप्राग्लोटिस है वो बनता है 4th ब्रैंकियल आर्च से, तो उसको सप्लाई करेगी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। जो बच गए ग्लोटिस और सबग्लोटिस, ये बनते हैं 6th ब्रैंकियल आर्च से, तो इनकी सप्लाई होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अभी देखते हैं कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स। अब बात करते हैं कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स की। उससे पहले लैरिंग्स की कुछ एनाटॉमिकल फीचर, जैसे कि जो लैरिंग्स होता है वो सिचुएटेड होता है C3 to 6 वर्टिब्रा के बीच में। लैरिंगोफेरिंक्स के आगे होता है, और जो साइज होता है वो 44 mm मेल में और 36 mm फीमेल में होता है। जब हम लैरिंग्स को दबाते हैं तो ये लैरिंग्स पीछे वर्टिब्रा पे रब करता है और हमें एक आवाज सुनाई देती है, उसको बोलते हैं लैरिंजियल क्रिप्टस। इसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, अगर ये आवाज नहीं आ रही इसका मतलब ये है कि हमारा जो लैरिंग्स है वो पीछे वर्टिब्रा से टच नहीं कर रहा है। रीजन 2 हो सकते हैं, या तो लैरिंग्स के पीछे कुछ आ गया है जैसे कि पोस्ट क्रिकोइड कार्सिनोमा, या फिर वर्टिब्रा के आगे ऐसा कुछ है। क्या हो सकता है? रिट्रोफेरेंजियल या पैराफेरेंजियल एब्सेस है। तो ये मूरे साइन होता है। अगर लैरिंजियल क्रिप्टस एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं मूरे साइन। और उसके और भी रीजन हो सकते हैं, ये मेन 2 रीजन है कि या तो क्रिकोइड के पीछे कुछ है, पोस्ट क्रिकोइड कार्सिनोमा, या वर्टिब्रा के आगे कोई एब्सेस है। तो ये अभी बात करते हैं कार्टिलेजेस की। कार्टिलेज में 3 पेयर्ड कार्टिलेज होती है और 3 अनपेयर्ड होती है। अनपेयर्ड में थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस। जो पेयर्ड कार्टिलेज होती है उसमें होते हैं एरिटनोइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। अब एक ट्रिक है, बुक में ACTH लिखा हुआ है। ACTH से क्या है? थायराइड, क्रिकोइड और एरिटनोइड, ये तीनों हाइलाइन कार्टिलेज होती है। बाकी जो बच गई वो इलास्टिक कार्टिलेज है, एपी ई से ई। एपिग्लोटिस इलास्टिक है, कॉर्निकुलेट क्यूनिफॉर्म भी इलास्टिक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हाइलाइन कार्टिलेज है वो ओसिफाई करते हैं 40 इयर्स की एज पे, या फिर थोड़ा जब ओल्ड एज होता है तो ओसिफिकेशन होता है उनमें, तो उनमें फ्रैक्चर के चांस ज्यादा होते हैं। अभी अगला टॉपिक जो आएगा 3rd वीडियो, लैरिंगोट्रैकियल ट्रॉमा, उसमें देखेंगे कि यही फ्रैक्चर ज्यादा होती है, थायराइड, क्रिकोइड, एरिटनोइड। ये इतनी नहीं होती क्योंकि ये इलास्टिक है। तो ये हो गई कार्टिलेजेस। अभी देखते हैं मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स। मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले सारे जो कार्टिलेज है इनको एक एक देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कैसे वो अरेंज होते हैं। तो ये अनपेयर्ड कार्टिलेज थे, थायराइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस। और पेयर्ड में ACC सीमेंट जो आती है वो पेयरिंग के काम करती है, चिपकाती है, तो ये भी पेयर में रहते हैं, एरिटनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। अब थायराइड के बारे में देखते हैं। जो थायराइड कार्टिलेज होती है ना, ये सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है। अब देखिए लैरिंग्स में थायराइड ऐसे होती है, जो शील्ड होती है ना, जो ओर में जाते हैं उनकी शील्ड टाइप में रहती है, ऐसे आगे से बंद रहती है, पीछे से खुली रहती है। इट इज फ्यूज एंटीरियरली एंड फ्री पोस्टीरियरली। तो आगे जब ये फ्यूज करती है तो लैरिंजियल प्रोमिनेंस बनता है। ये एंगल जो होता है मेल में 90 डिग्री होता है और फीमेल में होता है 120 डिग्री। तो मेल में इसीलिए इसकी एडम्स एप्पल बनता है। मेल में एडम्स एप्पल मेल में दिखता है क्योंकि ये जो फ्यूज हो रही है एंटीरियरली वो 90 डिग्री पे होती है। ये हो गया लार्जेस्ट कार्टिलेज। अब ये क्रिकोइड से जो हमारी थायराइड कार्टिलेज ऐसे होती है, आगे 2 एला हो गए, एला फ्यूज कर गए, पीछे है सुपीरियर कोर्नुआ और इंफीरियर कोर्नुआ नीचे की तरफ। इसके नीचे कंप्लीट कार्टिलेज होती है, रिंग शेप की, सिग्नेट रिंग कार्टिलेज बोलते हैं क्रिकोइड। वो इससे जॉइंट बनाती है, जो जॉइंट होता है पाइवोट जॉइंट। जो क्रिकोथायराइड जॉइंट होता है वो पाइवोट जॉइंट होता है। इसके अलावा जो हमारी ये थायराइड कार्टिलेज, जिसपे एक ओब्लिक लाइन होती है जिसपे 3 मसल्स अटैच होती है। कौन सी मसल्स? हमारे नीचे स्टर्नम है, ऊपर हायोइड है और फेरिंक्स भी इसके पीछे ही है। तो तीनों से कनेक्ट करेगा थायराइड कार्टिलेज। कैसे? स्टर्नोथायराइड, थायरोहायोइड एंड थायरोफेरेंजिस। ये ओब्लिक लाइन पे 3 मसल होती है। याद कैसे करना है? स्टर्नम, हायोइड एंड फेरिंक्स। अब थायराइड से उसको जोड़ देंगे तो स्टर्नोथायराइड, थायरोफेरेंजिस एंड थायरोहायोइड। खत्म हो गया थायराइड।
अब क्रिकोइड कार्टिलेज होती है वो एकमात्र कंप्लीट कार्टिलेज है हमारे पूरे लैरिंक्स में, ओनली कंप्लीट कार्टिलेज। अब अगर इसका इन्फेक्शन हुआ तो इसमें क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस होगा। इसकी वजह से लैरिंजियल स्टेनोसिस हो सकता है, हमारा एयरवे बंद हो सकता है इसके में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो क्रिकोइड कार्टिलेज में, तो इसको बोलते हैं लैरिंजियल स्टेनोसिस या सबग्लोटिक स्टेनोसिस। क्रिकोइड कार्टिलेज को सिग्नेट रिंग कार्टिलेज भी बोलते हैं। अभी देखते हैं एपिग्लोटिस के बारे में। जो थर्ड कार्टिलेज है वो है एपिग्लोटिस। दो पड़ी है, थायराइड और क्रिकोइड। थायराइड ऐसे है, क्रिकोइड उसके नीचे है, एपिग्लोटिस कहाँ होगी, ऐसे आगे होगी, हमारे ट्रैकिया में ऊपर होती है। ट्रैकिया से ऊपर जो है मतलब ये इनलेट बनाती है लैरिंक्स का, और उसको स्फिंक्ट्रिक एक्शन भी होता है इसका भी, एपिग्लोटिस का। ये मैंने फंक्शन में बताया था। अभी ये लीफ शेप की है, दिख रही है, इसके दो सरफेस होंगे, इधर ओरल कैविटी होगी तो या टंग होगी तो उसको बोलेंगे लिंगुअल सरफेस। नीचे अपना लैरिंक्स है तो जो नीचे वाली सरफेस होगी वो लैरिंजियल सरफेस। ऐसे ये जो अटैचमेंट होती है ये ऊपर हायोइड बोन से अटैच होती है, और नीचे इसका एक पार्ट अटैच होता है किससे, जो हमारे थायराइड है, मिड एंगल ऑफ थायराइड से। तो ये अटैचमेंट होगी तो इससे इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं एपिग्लोटिस के, एक हो जाएगा सुप्रा हायोइड एपिग्लोटिस और दूसरा वाला इंफ्रा हायोइड एपिग्लोटिस। अभी तीन पेयर्ड कार्टिलेज के बारे में देखते हैं, एरिथनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। तीनों ही पेयर्ड है। जो एरिथनोइड है ये हाईलाइन है, बाकी कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म दोनों इलास्टिक होती है। एरिथनोइड जो है पिरामिडल शेप की होती है, तो इसका एक एपेक्स होगा जो 3D डायग्राम में दिख नहीं सकता, इसलिए मैंने दो ही प्रोसेस बनाए हैं इसके। एंटीरियरली जो होता है वोकल प्रोसेस होता है जिसपे कि वोकलिस मसल्स अटैच होती है। साइड में मस्कुलर प्रोसेस होता है एरिथनोइड का, इस पे आके एरिथनोइड मसल्स, लेटरल एरिथनोइड मसल्स और इंटर एरिथनोइड मसल्स अटैच होती है। जो एरिथनोइड क्रिकोइड से जॉइंट बनाती है, ये थायराइड है, नीचे क्रिकोइड है, क्रिकोइड के ऊपर ये अटैच होती है एरिथनोइड, तो ये जॉइंट बनाती है। क्रिको एरिथनोइड जॉइंट जो होता है वो सैडल जॉइंट होता है। क्रिको थायराइड पाइरोइड जॉइंट होता है और क्रिको एरिथनोइड होता है सैडल जॉइंट। अब जो कॉर्निकुलेट होती है वो इसके एपेक्स पे रहती है, कॉर्निकुलेट इसके एपेक्स पे रहती है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का दूसरा नाम है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरोनी। अब तीसरी जो क्यूनिफॉर्म है वो एरिथनोइड के लेटरल साइड पे अटैच होती है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ रिसबर्ग्स। तो ये हो गई है कार्टिलेज। अब देखते हैं मेम्ब्रेन के बारे में। ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है समझने के लिए कि जैसे ये थायराइड है, थायराइड के नीचे क्रिकोइड होती है, क्रिकोथायराइड पाइरोइड। क्रिकोइड के ऊपर होती है एरिथनोइड, ये दिख रही है। आगे की तरफ वोकल प्रोसेस, पीछे की साइड की तरफ होते हैं लेटरल में उसके मस्कुलर प्रोसेस। एरिथनोइड के ऊपर कॉर्निकुलेट होते हैं, क्यूनिफॉर्म इसमें दिखाई नहीं है। और ये आ रहे हैं अपने वोकल फोर्स। वोकल फोर्स का दूसरा नाम होता है थायरोएरिथनोइड। ये एपिग्लोटिस अटैच यहाँ पे होता है इस पे मिडलाइन में थायराइड में, ऊपर हायोइड बोन से अटैच था तो उसके दो पार्ट हो गए थे, सुप्रा हायोइड एपिग्लोटिस और इंफ्रा हायोइड एपिग्लोटिस। तो ये रफ डायग्राम समझने के लिए अब देखते हैं मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। डिफरेंस क्या है, जो एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन होती है ना वो थायराइड के जितने कार्टिलेज है उनको बाहर से कनेक्ट करेंगे, बाहर के स्ट्रक्चर से कनेक्ट करेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा कि अगर कोई लैरिंक्स का ट्यूमर है तो स्प्रेड नहीं होगा, कम होगा। तो इसके लिए वो बैरियर फॉर लैरिंजियल ट्यूमर जो एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन है, इसमें तीन आती है। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, नाम में ही है, किसके बीच में है, थायराइड से हायोइड के बीच में है एक मेम्ब्रेन है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। इसके पीछे इंटरनल लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स जाती है। दूसरा आता है क्रिकोट्रैकियल मेम्ब्रेन। क्रिकोइड के नीचे अपना ट्रैकिया होगा, क्रिकोइड के नीचे ट्रैकिया होगा, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो मेम्ब्रेन है वो एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन है, क्रिकोट्रैकियल मेम्ब्रेन। थर्ड हो गया हायो एपिग्लोटिक मेम्ब्रेन, हाइपो एपिग्लोटिक मेम्ब्रेन। एपिग्लोटिक के नीचे ये हाइपोग्लोटिक नहीं, सॉरी यहाँ पे हायोग्लोटिक आएगा। जो हायोइड बोन से एपिग्लोटिस को जो मेम्ब्रेन जोड़ती है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है लैरिंक्स का वो देखो, हायोइड बोन से जुड़ रहा है थायराइड, थायराइड ऊपर हायोइड बोन से जुड़ेगा थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, उसके पीछे एक नर्व है और दो वेसल्स हैं। क्रिकोट्रैकियल मेम्ब्रेन, क्रिकोइड जो नीचे जुड़ेगा ट्रैकिया से, दूसरी एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन। तीसरी है हायो एपिग्लोटिस, जो हमारा एपिग्लोटिस है जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये हायोइड बोन से जुड़ा रहता है हायो एपिग्लोटिक मेम्ब्रेन से। तो एपिग्लोटिस के दो पार्ट हो जाते हैं, सुप्रा एपिग्लोटिक, सुप्रा हायोइड एपिग्लोटिक एंड इंफ्रा हायोइड एपिग्लोटिक। तो एक्सट्रिंसिक मसल्स होगी। अब इंट्रिंसिक मसल्स दो तरह की होती है, एक क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, सॉरी मसल्स नहीं मेम्ब्रेन की बात हो रही है। इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन जो होती है वो दो होती है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन और कोनस इलास्टिकस। कोनस इलास्टिकस को क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन होती है वो जो हमारे लैरिंक्स की जितनी भी कार्टिलेज उनको आपस में कनेक्ट करती है। तो जो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है वो किस को कनेक्ट करती है, जो एपिग्लोटिस है उसको एरिथनोइड से अटैच करेंगे। तो ऊपर एपिग्लोटिस ऐसे होता है, आगे से होता है पीछे की तरफ। ये थायराइड है, यहाँ पे एपिग्लोटिस है, ये अटैच रहेगा पीछे किससे, एरिथनोइड से।
एरिथनॉइड से अटैच रहता है किस मेम्ब्रेन से, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। इसका जो अपर बॉर्डर है वो बनाता है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, एरिथनॉइड से एपिग्लोटिस, एरी एपिग्लोटिस फोल्ड। और जो उसका लोअर बॉर्डर होता है वो हमारे फॉल्स वोकल कॉर्ड बनाता है। फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड के ऊपर होते हैं, तो उनको वेंट्रिकुलर फोल्ड या वेस्टिबुलर फोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि फॉल्स वोकल कॉर्ड के नीचे जो होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकुलर फोल्ड्स, और उसके ऊपर होता है उसके ऊपर वेस्टिबुल होता है और उसके नीचे वेंट्रिकल्स होता है, इसलिए जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है उनको वेंट्रिकुलर फोल्ड या फिर वेस्टिबुलर फोल्ड बोलते हैं। अभी देखते हैं कॉनस इलास्टिकस या क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन। सर ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस यही है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में कि एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन वो होती है जो लैरिंक्स को बाहर की स्ट्रक्चर से जोड़ती है, स्टेबल रखती है लैरिंक्स को, और ये ट्यूमर को स्प्रेड होने से भी रोकती है। इंट्रिंसिक क्या है, लैरिंक्स की जितने भी स्ट्रक्चर उनको आपस में बांध के रखने वाली जो भी मेम्ब्रेन है वो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन है। थैंक यू। दूसरी जो दो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन होती थी, क्वाड्रेंगुलर जो होती पीछे देखी, और दूसरी कॉनस इलास्टिकस या क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन। जो क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन है ये कौन शेप की होती है, ये कहां से कहां होती है, देखो जिसका अपर बॉर्डर होता है वो फ्री होता है और वो बनाता है हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड। जो इसका लोअर बॉर्डर होता है वो कहां अटैच होगा, हमारे नीचे क्रिकोइड है तो क्रिकोइड के अपर बॉर्डर से इसकी अटैच होता है कॉनस इलास्टिकस। अपर बॉर्डर फ्री है तो क्या बना रहा है, ट्रू वोकल कॉर्ड। लोअर बॉर्डर जो नीचे फ्री है वो कहां से अटैच है, वो अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड से अटैच है। जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ये कहां अटैच होते हैं, एंटीरियरली जो कनेक्ट अटैच होते हैं वो होते हैं लेरिंजियल सरफेस ऑफ थायराइड एंगल, याद रखिए एंटीरियरली अटैच होते हैं लेरिंजियल सरफेस ऑफ थायराइड एंगल पे जस्ट बिलो द फॉल्स वोकल कॉर्ड। फॉल्स वोकल कॉर्ड ऊपर अटैच होते हैं और जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं वो नीचे होते हैं, और जो लिगामेंट इसको ट्रू वोकल कॉर्ड को अटैच करता है वो होता है ब्रुइल्स लिगामेंट। तो एंटीरियरली वोकल कॉर्ड देख लिया, पीछे क्या होता है, पोस्टीरियरली अटैच होते हैं एरिथनॉइड के वोकल प्रोसेस। एरिथनॉइड के दो प्रोसेस होते हैं, जो एंटीरियरली होता है वो वोकल प्रोसेस जिसपे कि ये अटैच हो रहे हैं हमारे वोकल कॉर्ड और वोकलिस मसल्स, और जो लेटरल में होता है ये होता है मस्कुलर प्रोसेस, यहाँ पे मसल्स आके अटैच होती है। तो ये हो गया ट्रू वोकल कॉर्ड। सर ये ब्रोलिज लिगामेंट किस चीज को कनेक्ट करता है? ब्रुइल्स लिगामेंट्स इस ट्रू वोकल कॉर्ड को थायराइड कार्टिलेज से कनेक्ट करने का काम होता है। अब जो ये क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन कॉनस इलास्टिकस है इसमें एंटीरियरली एक थिकनिंग हो जाती है, वो थिकनिंग बनाती है क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। नाम से ही पता चल रहा है किस किस को कनेक्ट करेगी, क्रिको और थायराइड। जो क्रिकोइड है और थायराइड है इस दोनों को कनेक्ट करेगी। अब ये देखिए ये जो है क्रिकोथायरॉइड ये बाहर है, एनाटॉमिकल पोजीशन एक्सटर्नली है, इट लाई एक्सटर्नली बट वी आर कॉलिंग इट इज इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन। व्हाई? मैंने पहले बताया था कि इंट्रिंसिक उन चीजों को बोलते हैं जो अंदर की स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहे हैं। क्रिकोइड और थायराइड दोनों लैरिंक्स के पार्ट है, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए इंट्रिंसिक, चाहे वो बाहर हो। सेम मसल्स के साथ भी जो क्रिकोथायरॉइड मसल है वो लाई करती है एक्सटर्नली, फिर भी वो इंट्रिंसिक मसल है। क्यों मसल है? क्योंकि जो लैरिंक्स की दोनों पार्ट सेम है उनको कनेक्ट कर रही है। और जो क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन होती है साइट होती है फॉर क्रिकोथायरॉइडोमी। अभी देखते हैं पार्ट्स ऑफ लैरिंक्स। पार्ट्स ऑफ लैरिंक्स, लैरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं। कौन से? सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। ये मैंने पहले भी बताया था इंट्रो में कि जो सुप्राग्लोटिस होता है वो कहां तक होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर का पार्ट जो है सुप्राग्लोटिस। ग्लोटिस कहां से, ट्रू वोकल कॉर्ड से 1 सेंटीमीटर नीचे तक ग्लोटिस, और जो 1 सेंटीमीटर नीचे है उसके और लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड तक होता है सबग्लोटिस। अभी देखते हैं सुप्राग्लोटिस के बारे में। तो सुप्राग्लोटिस अबाउट ट्रू वोकल कॉर्ड होता है जिसमें कि एपिग्लोटिस, एरिथनॉइड, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन और वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कुछ नहीं होते, 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड। दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, स्पेस बिटवीन ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। ये जो वेंट्रिकल्स होता है, ये वेंट्रिकल ऐसा एक स्पेस है, वो स्पेस लेटरल साइड में जाके फैल जाता है तो वो एक सैक बना लेता है, उसको बोलते हैं सैक्यूल। ये सैक्यूल साइट होता है लैरिंगोसील। लैरिंगोसील जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है। मतलब क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ नेक में, और जो स्वेलिंग है ये बढ़ेगी किस पे, ऑन वल्सल। अभी एक और चीज है एपिलेरिंग्स। एपिलेरिंग्स कुछ नहीं है, जो लैरिंग्स का इनलेट है उसको एपिलेरिंग्स बोलते हैं। क्या क्या चीजें होती है, 4 चीजें होती हैं, एरिथनॉइड, इंटरएरिथनॉइड एरिया, एपिग्लोटिस। कौन सा एपिग्लोटिस? सुप्राहायोइड एपिग्लोटिस, वही रहेगा इनलेट में ऊपर वाला ही रहेगा। सुप्राहायोइड एपिग्लोटिस, एरिथनॉइड एफोल्ड और इंटरएरिथनॉइड एरिया, ये एपिलेरिंग्स के पार्ट है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं पूरे लैरिंग्स का। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से होता है। 3 तरह के होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। तो जो अपर और मिडल डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है वो ड्रेन करते हैं सुप्राग्लोटिस को, और जो ये लोअर वाला है ये ड्रेन करता है सबग्लोटिस को। तो ग्लोटिस का लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं है, ग्लोटिस का कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता। फायदा है, मतलब अच्छी बात है।
बात अच्छी क्यों है? क्योंकि अगर कोई ट्यूमर हुआ तो फैल नहीं पाएगा। तो ग्लोटिस को वाटर साइड एरिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो उनके बीच में है, अलग अलग के बीच में, इसलिए वो वाटर साइड एरिया बोलते हैं। तो ये हो गया है पार्ट्स ऑफ लैरिंक्स। अभी देखते हैं कैविटी ऑफ लैरिंक्स। तो पार्ट ऑफ लैरिंक्स देख रहे थे, सुप्राग्लोटिस देख लिया था, बचा है अपना ग्लोटिस और सबग्लोटिस। तो जो ग्लोटिस होता है वो ट्रू वोकल कॉर्ड से 1 सेंटीमीटर नीचे तक के पार्ट को ग्लोटिस बोलते हैं। और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं वो देखो, एंटीरियर कमीशन, पोस्टीरियर कमीशन और हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड डायग्राम में दिख रहा है। एंटीरियर कमीशन वो जगह होती है जहां पे ट्रू वोकल कॉर्ड अटैच होते हैं। वोकल कॉर्ड्स मीट्स एंटीरियरली, इट्स कॉल्ड एंटीरियर कमीशन। जो पोस्टीरियर कमीशन होता है वो मिलकर बनाता है वोकल प्रोसेस एरिथनॉइड और इंटर एरिथनॉइड एरिया। पोस्टीरियर कमीशन बच गई क्या? ट्रू वोकल कॉर्ड। जो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं, एंटीरियर 2/3 जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं। किसने बनाए? अभी बताया, पीछे पढ़ा था, फ्री बॉर्डर जो कोनस इलास्टिकस इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन थी उसने बनाया। और जो पीछे का एरिया होता है पोस्टीरियर 1/3 वो कार्टिलेजिनस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एरिथनॉइड से अटैच है, इसलिए कार्टिलेजिनस होता है। जो पोस्टीरियर 1/3 है वो वोकल प्रोसेस ऑफ एरिथनॉइड से अटैच रहता है। और जो एंटीरियर 2/3 है वो बना है फ्री बॉर्डर ऑफ कोनस इलास्टिकस से। तो ये ग्लोटिस पार्ट हो गया। ग्लोटिस जो होता है नैरोस्ट पार्ट होता है एडल्ट में। तो बच्चे में जो नैरोस्ट पार्ट होता है वो होता है सबग्लोटिस। और सबग्लोटिस कहां से कहां लाई करेगा? 1 सेंटीमीटर बिलो, 1 सेंटीमीटर बिलो ट्रू वोकल कॉर्ड और लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड से। जो हमारा ये है ट्रू वोकल कॉर्ड है, इसकी लेंथ जो होती है 23 mm मेल में और 17 mm फीमेल में होती है। अभी देखते हैं पार्ट ऑफ लैरिंक्स के बाद कैविटी ऑफ लैरिंक्स। फिफ्थ जो टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ लैरिंक्स में वो है कैविटी ऑफ लैरिंक्स। तो लैरिंक्स की कैविटी इस डायग्राम में, रफ डायग्राम है, इसमें इजीली समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट जो है हमारा ये हायोइड बोन है। तो एपिग्लोटिस को अटैच था तो उसके दो पार्ट हो गए एपिग्लोटिस के, सुप्राहायोइड एपिग्लोटिस और इंफ्राहायोइड एपिग्लोटिस। दूसरा होता है वेस्टिब्यूल, तीसरा रीमा वेस्टिबुलाई, चौथा वेंट्रिकल, पांचवा रीमा ग्लूटाइडिस और सिक्स्थ होता है सुप्राग्लोटिस, सबग्लोटिस। अब एक एक को देखते हैं। डायग्राम से दिख रहा होगा कि जो वेंट्रिकल है ये लेटरल साइड पे जा रहा है और साइक्यूल बना रहा है। ये साइक्यूल्स में ग्लैंड्स होती हैं जो कि लुब्रिकेट करती है टिश्यू को। अभी एक एक को देखते हैं। फर्स्ट है इनलेट ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स के इनलेट कौन कौन बनाता है? तो एंटीरियरली हमारा जो होता है वो एरी एपिग्लोटिक, वो सुप्राहायोइड एपिग्लोटिस होता है एंटीरियर साइड पे, और साइड्स में आते हैं एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। पीछे जो होती है एरिथनॉइड और इंटर एरिथनॉइड एरिया। तो ये इनलेट ऑफ लैरिंक्स हो गया। आगे क्या है? आगे है एपिग्लोटिस। कौन सा वाला? ऊपर वाला सुप्राहायोइड एपिग्लोटिस। साइड्स में क्या है? एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। और पीछे क्या है? पोस्टीरियर के एरिथनॉइड या इंटर एरिथनॉइड एरिया। फर्स्ट हो गया इनलेट। सेकंड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? जो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है उनके बीच का जो एरिया होता है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये जो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन थी ऊपर इसने एई फोल्ड बनाया और नीचे ये बनाती है फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे जो हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है ऊपर एई फोल्ड बनाता है जो कि चला गया है इसमें इनलेट ऑफ लैरिंक्स में, और नीचे इसने बनाए हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। ये जो दो है फॉल्स वोकल कॉर्ड। अब जो ये फॉल्स वोकल कॉर्ड है इनके बीच की स्पेस को बोलते हैं रीमा वेस्टिबुलाई। अब फोर्थ आता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स को बोलते हैं साइनस ऑफ मोरगेगिनी ऑफ लैरिंक्स। वेंट्रिकल्स कुछ नहीं है, जो फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच का जो स्पेस है उसको वेंट्रिकल बोला है। और ये वेंट्रिकल लेटरली जाके एक सैक बना लेता है, उसको बोलते हैं सैक्यूल। सैक्यूल इज द साइट फॉर लैरिंगोसील। अभी सैक्यूल में म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि ल्यूब्रिकेट करती है हमारे इसको ट्रू वोकल कॉर्ड को, इसलिए सैक्यूल को बोलते हैं कोयल कैन ऑफ लैरिंक्स। फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ है रीमा ग्लोटाइडिस। जो दो ट्रू वोकल कॉर्ड है उनके बीच के स्पेस को बोलते हैं रीमा ग्लोटाइडिस। और सिक्स्थ है नीचे वाला जो पार्ट है वो है सबग्लोटिस। तो ये हो गया है कैविटी ऑफ लैरिंक्स। अभी देखते हैं अभी नेक्स्ट स्पेसेस इन रिलेशन। स्पेसेस इन रिलेशन। तो हमारे लैरिंक्स में एपिग्लोटिस के आगे एक जगह होती है उसको बोलते हैं प्री एपिग्लोटिक स्पेस। आसपास जो जगह होती है उसको पैरा एपिग्लोटिक स्पेस और एक रिंग की स्पेस होता है। तो प्री एपिग्लोटिक स्पेस होता है उसको बोलते हैं स्पेस ऑफ बोयर। पैरा एपिग्लोटिक स्पेस को बोलते हैं स्पेस ऑफ टक्कर। और रिंग की स्पेस जो होती है जो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं उसकी सब एपिथेलियल स्पेस ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड को रिंग की स्पेस बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट चैप्टर जो आगे आएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंक्स, उसमें एक रेंकिस एडिमा आता है। तो उसमें क्या होता है जो ट्रू वोकल कॉर्ड है ना इनमें बाइलेटरल स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसकी वजह से होर्सनेस ऑफ वॉइस वगैरह आते हैं। अभी नेक्स्ट है म्यूकस ऑफ लैरिंक्स, मसल्स ऑफ लैरिंक्स। जैसे मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंक्स दो तरह की होती थी, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वो थी जो कि बाहर के स्ट्रक्चर को जोड़ रही थी लैरिंक्स से, इंट्रिंसिक वो थी जो लैरिंक्स के अंदर वाले स्ट्रक्चर को जोड़ रही थी। ऐसे ही मसल्स में भी है, जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं वो लैरिंक्स को बाहर के स्ट्रक्चर से जोड़ेंगी, कनेक्ट करेंगी, और जो इंट्रिंसिक होंगी वो आपस में ही कनेक्टेड रहेंगी।
तो इंट्रिंसिक मसल देखते हैं पहले। ये रफ डायग्राम सा मैंने बनाया है, देखिए मैंने थायराइड, थायराइड के नीचे क्रिकोइड, थायराइड के ऊपर एपिग्लोटिस, पीछे होती है एरिथ्नोइड, पीछे नहीं होती, क्रिकोइड के ऊपर होती है, लेकिन डायग्राम मतलब मसल समझने के लिए बनाई है। अब एक एक को जोड़ते जाएंगे। थायराइड को एरिथ्नोइड से जोड़ दिया, थायरो एरिथ्नोइड मसल वोकैलिस। थायराइड को एपिग्लोटिस से जोड़ दिया, थायरो एपिग्लोटिस। थायराइड को क्रिकोइड से जोड़ दिया तो क्रिकोथायराइड, ना कि थायरोक्रिकोइड। क्यों? क्योंकि ओरिजिन क्रिकोइड पे होता है, इंसर्शन थायराइड पे होता है, इसलिए क्रिकोथायराइड। उसके बाद क्रिको से एरिथ्नोइड दो मसल्स होती है, एक होती है लेटरल क्रिको एरिथ्नोइड, एक होती है पोस्टीरियर क्रिको एरिथ्नोइड। जो पोस्टीरियर क्रिको एरिथ्नोइड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है। क्यों? ये अकेली ऐसी मसल है जो कि हमारे वोकल कॉर्ड्स को खोलती है, ओनली अबडक्टर। तो ये सेफ्टी मसल है लेग्स की। क्रिकोथायराइड जो मसल है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए तो अलग है। मैंने जब मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, तो मैंने बताया था कि इट लाइज एक्सटर्नली बट स्टिल वी कॉल इट एज एन इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि अंदर वाले स्ट्रक्चर को कनेक्ट करती है। ऐसा ही क्रिकोथायराइड भी हमारे लेरिंक्स के बाहर होती है, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो इंट्रिंसिक को कनेक्ट कर रही है, इसलिए वो इंट्रिंसिक मसल है। अब आते हैं इंटरएरिथ्नोइड, लेटरल और पोस्टीरियर। इंटरएरिथ्नोइड, एरिथ्नोइड के बीच में इंटरएरिथ्नोइड, उसके बाद में ओब्लिक एरिथ्नोइड, और एरिथ्नोइड से एपिग्लोटिस, एरिएपिग्लोटिक फोल्ड। तो 8 मसल्स हो गई। कौन सी? सबसे पहले थायराइड को जोड़ दिया हमने पीछे, किससे? एरिथ्नोइड से, थायरो एरिथ्नोइड या फिर वोकैलिस। दूसरी थायराइड को ऊपर जोड़ा किससे? एपिग्लोटिस से, थायरो एपिग्लोटिस। तीसरी थायराइड को नीचे जोड़ दिया क्रिकोइड से, क्रिकोथायराइड। उसके बाद क्रिकोइड को एरिथ्नोइड से जोड़ देंगे, क्रिको एरिथ्नोइड। दो तरीके की, लेटरल क्रिको एरिथ्नोइड और पोस्टीरियर क्रिको एरिथ्नोइड। अब एरिथ्नोइड बच गया तो एरिथ्नोइड को आपस में जोड़ देंगे, इंटर एरिथ्नोइड। एरिथ्नोइड को ओब्लिकली जोड़ देंगे, ओब्लिक एरिथ्नोइड। और जो एरिथ्नोइड और एपिग्लोटिस को जोड़ देंगे तो एरिक एपिग्लोटिक। ये इंट्रिंसिक मसल्स हो गई हैं। इसमें से क्रिकोथायराइड जो है इंट्रिंसिक मसल है, लेकिन लाई एक्सटर्नली करती है। और जो पोस्टीरियर क्रिको एरिथ्नोइड है ये ओनली अबडक्टर होती है, वोकल कॉर्ड की सेफ्टी मसल है। जो इंटरएरिथ्नोइड होती है ये अनपेयर्ड होती है और इसकी ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है, दोनों तरफ से रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आती है। इंट्रिंसिक मसल खत्म हो गई। एक्सट्रिंसिक मसल। एक्सट्रिंसिक मसल जो है हमारे लैरिंग्स को बाहर के स्ट्रक्चर से जोड़ेगी। दो तरह की होंगी, या तो हमारा लैरिंग्स ऊपर जाएगा एलिवेटर्स, या फिर नीचे आएगा डिप्रेशन। तो सीधी सी बात है, डिप्रेस वही करा सकता है जो नीचे क्या स्टर्नम है। तो देखो स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नम से हायोइड, स्टर्नोहायोइड और ओमोहायोइड, 3 मसल है, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड, जो कि डिप्रेसर है। अब एलिवेटर में जो ऊपर वाली मसल्स होती हैं वो लैरिंग्स को जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ऊपर उठा लेंगे। तो एलिवेटर्स में क्या आएगा? थायरोहायोइड, माइलोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, जीनियोहायोइड। स्टर्नोहायोइड शायद नहीं है, 1 मिनट मैं देख के बताता हूँ। सॉरी, ये जो एसएच है ये स्टाइलोहायोइड है, और ये एसएच सेम हो गया तो ये स्टर्नोहायोइड है। याद कैसे रख सकते हैं कि स्टर्नम नीचे होता है तो डिप्रेस करता है, स्टाइलोइड प्रोसेस ऊपर होता है तो वो एलिवेट करेगा। तो एसएच दोनों में सेम है, लेकिन ऊपर वाले में स्टाइलोइड आएगा एलिवेटर में। उसके बाद जेनियोहायोइड, डाइगैस्ट्रिक। और हमारे फेरिंक्स की जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, स्टाइलोफेरेंजियस, सल्पिंगोफेरेंजियस एंड पैलेटोफेरेंजियस, ये बनाती है एलिवेटर्स, जो कि एक्सटेंसिव मसल्स हैं। मसल्स खत्म हो गया। वोकल कॉर्ड पे देखते हैं, मैंने अभी बताया कि जो पोस्टीरियर क्रिको एरिथ्नोइड है ओनली अ बैक प्रेस सेफ्टी मसल है। रेस्ट ऑल जितनी भी वोकल कॉर्ड पे काम करती है सारी अडक्टर होती है। इसके अलावा 2 मसल जो होती है क्रिकोथायरॉइड और वोकैलिस, वो होते हैं टेंसर्स ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड को टेंस करते हैं। यहाँ पे जो है थायराइड है, थायराइड के नीचे क्रिकोइड होती है। तो जब क्रिकोथायरॉइड बाहर मसल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आगे खींच लेगी, तो ये वोकल कॉर्ड खींच जाएंगे। ये देखो ऐसे थायराइड है हमारी, थायराइड ऐसे है, थायराइड ऐसे, क्रिकोइड ऐसे है। क्रिकोथायरॉइड आगे होगी, बीच में वोकल कॉर्ड है। तो जब ये क्रिकोथायरॉइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये वोकल कॉर्ड आगे जाएंगे, तो टेंसर है। तो इसीलिए टेंसर है क्रिकोथायरॉइड और वोकैलिस। वोकैलिस भी अंदर ही होती है। तो ये हो गया है मसल ऑफ लैरिंक्स। पूरी एनाटॉमी ऑफ लैरिंक्स हमने देख ली है। थैंक यू।